नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में रथ यात्रा का महा उत्सव पालन किया जाता है। उड़ीसा राज्य और विशेषतः जगन्नाथपुरी धाम का ये सबसे बड़ा और भव्य धार्मिक उत्सव है। जगन्नाथपुरी भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। भारत के 4 प्रमुख धाम यानी कि जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ। कहावत है कि रामेश्वरम में भगवान स्नान आदि करते हैं और उसके बाद द्वारका में वो राजा की तरह सजते हैं, संवरते हैं, पोशाक और अलंकार से बड़े अच्छे से तैयार होते हैं। बद्रीनाथ में भगवान ध्यान मग्न अवस्था में रहते हैं और भगवान जी ध्यान लगाते हैं तथा पूरी जगन्नाथ धाम में यहाँ पे भगवान अन्न ग्रहण करने आते हैं। इसीलिए भगवान के पूरी जगन्नाथ धाम में 56 भोग की भोग लगाना, खिचड़ी भोग लगाना बड़े ही महत्व रखते हैं। पूरी जगन्नाथ धाम ने श्री कृष्ण का बहुत अधिक मान्यता है, परंतु उनके साथ कृष्ण व केशव रूप में वहाँ पे भगवान अवस्थित नहीं है, बल्कि श्री जगन्नाथ रूप में वहाँ पे विराजमान है। और पूरी जगन्नाथ के भव्य विशाल मंदिर में श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ विराजमान नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे उनकी बहन सुभद्रा जी और भाई बलराम की मूर्तियां अवस्थित है। और पुरी की महान इस मंदिर में तीनों भाई बहन के संयुक्त आराधना की जाती है। इन तीनों मूर्तियों के वर्ष में एक बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में मंदिर से निकालकर जनकपुरी ले जाया जाता है। वहां मूर्तियों को 3 दिन तक लक्ष्मी जी के निकट रहती है और 3 दिन के बाद पुनः उनको मंदिर में वापस लाया जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी धाम में एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में चढ़ के बाहर आते हैं और हजारों लाखों दर्शक को एक साथ दर्शन देते हैं। दोनों बाहों फैला के, दोनों हाथ फैला के जैसे सभी को आह्वान करते हैं, सभी से बड़ी प्रेम दृष्टि से देखते रहते हैं। रथ यात्रा के दौरान सुभद्रा जी, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी के रथ हर बार नया तैयार होते हैं। बड़े ही भव्य और बहुत ही सुंदर तरीके से ये रथ बनाया जाता है। ये रथ बनाने के कुछ प्रमुख नियम होते हैं और इसके अलावा इस रथ की हर एक की, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी या सुभद्रा जी, हर एक की रथ की लंबाई, चौड़ाई और कितनी पहिया लगाया जाएगा ये भी निर्दिष्ट रहते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या है इनकी खासियत। जगन्नाथ जी की रथ 45 फुट ऊंचा होता है, जबकि 35 फुट लंबा होता है और उतना ही चौड़ा होता है। और इसमें 7 फुट व्यास वाले यानी कि 7 फुट की डायमीटर युक्त 16 पहिया, 16 चक्का व्हील्स, जिसको हम व्हील्स बोलते हैं, वो लगाया जाता है। जबकि बलभद्र जी की रथ 44 फुट ऊंचा होता है और 14 पहिया लगाया जाता है। सुभद्रा जी के रथ 43 फुट ऊंचा होता है और उसमें 12 पहिया लगाया जाता है। इतनी बड़े विशाल रथ खींचने के लिए हजारों लाखों कृष्ण भक्त उस दिन रथ यात्रा के दिन बड़े अच्छे से रथ को खींचते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उस समय उस जगह का कैसे अनुभव होता है ये तो सिर्फ उसी जगह में खड़े होके ही लोग बता सकते हैं। शब्दों में बयान करना इसको संभव नहीं होता है। बड़े अच्छे फीलिंग्स रहते हैं और पूरी जगन्नाथ धाम में इस समय बाहर से लाखों हजारों लोग आते हैं और अपने प्रिय भगवान श्री जगन्नाथ धाम में श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। मंदिर के सिंहद्वार पर भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को तीनों को रथों में बैठाकर जनकपुरी लेके जाया जाता है। रथों को 4000 से भी ज्यादा मनुष्य खींचते हैं और इन्हें खींचने के लिए मोटे, मजबूत और बहुत ही लंबे लंबे रस्सियों की व्यवहार किया जाता है। हजारों व्यक्ति को पूर्ण भक्तिभाव से मिलकर ये रथ खींच लेके जाते हैं। जगन्नाथपुरी में दूर दूर से लाखों व्यक्ति इस दिन एकत्रित होते हैं भगवान जगन्नाथ जी की पूजा में। जगन्नाथपुरी की मुख्य मंदिर में
अष्ट धातु से निर्मित श्री विष्णु जी की सुदर्शन चक्र लगाया गया है, जिस चक्र को नील चक्र भी बोला जाता है। कहा जाता है कि नील चक्र की दर्शन मात्र जगन्नाथ जी की दर्शन होती है। तो अगर कहीं आपको नील चक्र की दर्शन आप बाहर से कहीं से भी कर सकते हैं। और इस चक्र की खासियत यही रहती है कि बाहर में खड़े होके आप किसी भी तरह कहीं पे भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं से भी खड़े होकर जब इस नील चक्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आप ही की तरफ सीधा हुआ है। बड़े अद्भुत कलाकृति से बना हुआ ये मंदिर में बहुत सारे रहस्य है। मंदिर के ऊपर उड़ने वाला ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिक् में उड़ते हैं, जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं समझ में आता है। इतने मंदिर के ऊंचे ऊंचे मंदिर के शिखर में हमेशा चिड़िया पंछियाँ बैठे रहते हैं, जबकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से कभी कोई चिड़िया या पंछियों को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। जगन्नाथपुरी धाम के कई सारे अनोखी बातें हैं और ऐसी बातें जो साइंस भी प्रूफ नहीं कर पाते हैं। एक और अनोखी बातें इनके है इनकी रसोई। श्री जगन्नाथ जी की रसोई वर्ल्ड का सबसे बड़ा रसोई माना जाता है। इसमें हजारों लोगों के खाना हर रोज बनता है और जब तक मंदिर की पट खुला रहता है तब तक भगवान का भोग कभी खत्म नहीं होती है। और सभी लोगों में जितने भी लोग उस दिन उपस्थित होते हैं सभी लोगों में भोग वितरित होते हैं। अवाक करने वाली बात तो ये है, मंदिर के पट बंद होते ही भोग भी खत्म हो जाते हैं। सबसे अवाक होने वाली बात तो ये है कि हजारों लोग हर रोज भक्त यहाँ खाना ग्रहण करते हैं, लेकिन ना तो कभी भोग कम पड़ता है और ना ही कभी बच जाता है। ऐसे अद्भुत अलौकिक लीला बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं जो पुरी धाम में जगन्नाथ धाम में हमें सुनने और देखने के लिए मिलता है। कहते हैं कि इस पुरी धाम का एक चक्कर हमारे जीवन में बहुत सारे तीर्थस्थल भ्रमण करने की बराबर होता है। साल जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा मनाया जाएगा 12 जुलाई 2021 को और आशा करती हूँ दोस्तों आप भी घर में धूमधाम से जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे। जगन्नाथ जी की पूजा में सबसे खास और महत्व बात ये होते है कि जगन्नाथ जी को बहुत अच्छे से भोग लगाया जाता है। जगन्नाथपुरी धाम अन्न के लिए ही सबसे ज़्यादा विख्यात है। भगवान जी पुरी धाम में हमेशा भोग ही ग्रहण करते हैं, इसीलिए भगवान जी को इस दिन अंकुरित चने की भोग, खिचड़ी की भोग, स्वादिष्ट मिष्टान और बहुत सारे पकवान के भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन पुरी में विख्यात खाजा की भोग भी चढ़ाया जाता है। खाजा पुरी में बहुत ही विख्यात है और भगवान के सर्व भोग में से विशेष भोग माना जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे जगन्नाथ जी की खिचड़ी भोग क्यों चढ़ाया जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।